मैंने नरम लहजे में कहा, मैं आप लोगों के अगर किसी काम आ सकता हूं तो उसके लिए हाजिर हूं। जो कुछ भी काम मुझसे ले सकते हैं। नहीं भैया, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। मैं जौहरलाल जी से ज़रा नागदेव के बारे में तफसीलात मालूम करना चाहता हूँ। नहीं भैया, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। वैसे तुम्हें नागदेव से क्या दिलचस्पी है? नहीं, बस मैंने बहुत नाम सुना है उनका। मैं हैरान था। ज्वालापुर के हिंदू तो नागदेव पर बड़ा एतकाद रखते हैं। आप पहले लोग हैं जो मुझे इससे इख्तलाफ करते हुए मिले हैं। कौन पापी इख्तलाफ कर रहा है? हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। क्यों भगवान, कही है कोई ऐसी बात हमने? हीरालाल ने अपनी धर्मपत्नी से पूछा। नहीं, कहाँ कही है? मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। मुझे जितना मालूम है नागदेव के बारे में उतना कोई नहीं जानता, जौहरलाल बोला। अभी हम ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और फिर हम सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए, क्योंकि रुक्मणी अंदर दाखिल हो गई थी। वो हम सबको घूर रही थी। ये तुम लोगों ने मुझे क्या पिला दिया था? मेरा सर क्यों चकरा गया? मैं बेहोश क्यों हो गई थी? उसने सवाल किया और सबके सब दंग रह गए। रुक्मणी से शायद इस जहानत की तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। हीरालाल जल्दी से बोले, अरे लो, हम क्या पिला देंगे तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तुम अमर को मुझसे दूर करना चाहते हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। बहुत मुश्किल से अमर मुझे मिला है। ऐसे नहीं जाने दूंगी इसे। तुम सबका जीवन भी ले लूंगी और अपना जीवन भी दे दूंगी। मेरे मन का मीत मुझे मिला है तो सबके सब जल गए हो। तू नरक में चली जा इसके साथ, जौहरलाल घुर्रा कर बोला और हीरालाल ने जौहरलाल के बाजू पर हाथ रख दिया। फिर तेरा दिमाग घूमा। दिन रात समझाता हूं तुझे, मगर कभी कोई बात मानकर दी तूने? छोड़िए पिताजी, क्या बात मान कर दूं? मेरी जगह अगर आप होते तो मैं देखता कि अपने मन पर कितना अधिकार रखते हैं। चुप हो जा जौहर, चुप हो जा। अमर, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो। मैं? उठो, उठते क्यों नहीं? रुक्मणी ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया। हीरालाल जी बुरी तरह हरासा हो गए। मैंने सवालिया निगाहों से हीरालाल जी को देखा तो रुक्मणी जैसे मेरे देखने का मतलब समझ गई। क्या तुम इन लोगों से डर रहे हो? क्या बिगाड़ेगा इनमें से कोई मेरा? कोई रोक कर देखे तुम्हें? चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो। चलता हूं। हीरालाल ने आंखों से मुझे इशारा किया और मैं बहालत मजबूरी उठ गया। पता नहीं रुक्मणी होश में कैसे आ गई थी। या तो जो नशावर शय उसे दी गई थी वो उस पर असरअंदाज नहीं हुई। इसके अलावा कुछ सोचा भी नहीं जा सकता था। वो मुझे घसीटती हुई कमरे में ले आई। ये सब लोग तुम्हें मेरे खिलाफ बहकाएंगे, मुझे पागल करार देंगे। भगवान की सौगंध अमर, मैं पागल नहीं हूं। मैं तो प्रेमकार हूं तुम्हारी। ना जाने कब से मैं तुम्हें चाहती हूं अमर, मेरे अमर। उसने आगे बढ़कर मेरे सीने पर सर रख दिया। मेरे हवास जवाब देने लगे। सारी बातें अपनी जगह। इसे तो मैं अपने ट्रांस में भी नहीं ला सकता था ताकि ये समझा दूं कि ना तो मैं अमर हूं और ना उसे इस किस्म की दीवानगी करनी चाहिए। वैसे हंसी बेचारे जौहरलाल पर आ रही थी, जो इब्तदा से अपनी बीवी से महरूम रहा और उसके सामने ही उसकी बीवी अमर अमर करके जिंदगी गुजार रही थी। मेरे ख्याल में हीरालाल ने अपने बेटे के साथ ज्यादती की थी। एक दीवानी औरत के साथ वो कैसे जिंदगी गुजार सकता था? और इसके साथ साथ ही अब ये नई उफ्ताद उस पर आन पड़ी थी। गालिबन वो लोग कमरे के आसपास ही मौजूद थे। आहटें सुनाई दे रही थीं। हैरानकुन बात यह थी कि रुक्मणी ने ये आहटें सुन लीं। गुस्सीली निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा। इसके बाद अपनी जगह से उठी और गुस्सीले अंदाज में बाहर निकल गई। तुम लोग ना जाने क्या हो तुम लोग। मैं कहती हूँ क्यों मेरे आसपास भटक रहे हो? मुझे मेरे अमर के साथ तन्हा छोड़ दो। वो रुक्मणी, थोड़ी देर के लिए तुम हमें अमर से बातें करने दो तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुम लोग फौरन यहाँ से चले ना गए तो मैं अपना सर दीवार से दे मारूंगी। तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। इतने दिन के बाद वो मिला है मुझे उसके साथ रहने दो। जाओ, मुझे इनके साथ रहने दो, वरना। वो पलटी और फिर उसने पीतल का एक वजनी गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से उन लोगों पर दे मारा। बाल बाल बचे थे हीरालाल जी। अगर झुक ना जाते तो सर ही फट गया होता। जौहरलाल ने गुस्सीली निगाहों से रुक्मणी को देखा तो हीरालाल जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने जौहरलाल का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, आओ वापस आ जाओ। रुक्मणी ने अपना ये अमल सर अंजाम देने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। चंद लम्हात वो गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखती रही, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, देखते हो तुम, ऐसे लोगों के दरमियान जीवन गुजारना कितना मुश्किल काम होता है। मेरे पिताजी ने तो मुझे नरक में झोंक दिया। अमर देखो, अब तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाना, ये बात मैं तुमसे कह देती हूँ। इतने अरसे के बाद मिले हो मुझे,
मैं अब तुम्हें अपने हाथ से नहीं खोऊंगी और तुम इनमें से किसी की चिंता मत करना, समझे? किसी की चिंता मत करना। ठीक है रुक्मणी, मैं अब भला कहाँ जाऊँगा, तुम्हारे पास आ गया हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन इस सूरत हाल पर गौर कर रहा था मैं। बज़ाहिर एक बेमकसद सी बात थी। मुझे भला इन बेचारे लोगों से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? ये एक इत्तफाकी अमर था। मुझे ये भी पता न चल सका कि अमर नाम की कोई शय थी भी या नहीं। ये लोग या तो कुछ छुपा रहे थे और मुझे बताना नहीं चाहते थे, या फिर हो सकता है ये सब कुछ सच ही हो। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? रुक्मणी तो तवील अरसे के लिए बेहोश भी नहीं हुई थी। अलबत्ता जौहर लाल से मुझे दिलचस्पी थी। जौहर लाल नागदेव के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखता था। अच्छे ख्यालात तो शायद ये पूरा घराना ही नहीं रखता था। लेकिन हीरा लाल जी ज़माना शनास आदमी थे। वो काले जादू के किसी माहिर को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते थे। गर्ज ये कि यहाँ मेरे लिए खासी दिलचस्पियाँ थीं, लेकिन बस एक हिंदू घराने में मेरी मौजूदगी ज़रा तशवीशनाक भी थी। जबकि इन लोगों को अभी ये नहीं मालूम था कि मैं ज़ात का कौन हूँ, हिंदू हूँ या मुसलमान। मुझसे पूछा भी नहीं गया था। रुक्मणी मुझे छोड़ने पर आमादा नहीं थी। यहाँ तक कि अच्छी खासी रात हो गई। रात को फिर वो लोग पहुँचे। उनकी कैफियत को भी मैं अच्छी तरह समझ रहा था। एक अजनबी आदमी घर में घुसा हुआ था, और वो भी इस तरह। कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दूसरी बात थी कि मैं इस फितरत का इंसान नहीं था। दरवाज़ा बजाया गया। रुक्मणी दरवाजे के करीब पहुंचकर बोली, फिर तुम लोगों का दिमाग घूमा, फिर किसी के सर में खुजली हुई। देखो चले जाओ, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मेहमान को कुछ खाने पीने को भी दोगी रुक्मणी? जो कुछ भी खाना पीना होगा यही खा लेंगे अमर। अब मैं इन्हें बाहर नहीं आने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम लोग इन्हें मेरे खिलाफ बहकाओगे। दरवाज़ा तो खोलो। नहीं जाओगे यहाँ से, मैं आग लगा दूंगी इस घर को, समझे? आत्महत्या कर लूंगी मैं। तो पापी औरत कर ले आत्महत्या, तेरा मर जाना ही बेहतर होगा। जौहर लाल बाहर से गुर्राया। तुम क्यों अंगारे चबा रहे हो? तुम्हारा मुझसे नाता क्या है? जाओ चले जाओ। नहीं आने दूंगी अमर को, और अगर अमर ने मेरी बात ना मानी तो इसे भी जान से मार दूंगी। हम दोनों मरकर अमर हो जाएंगे, क्या समझे? मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर कहा, आप लोग जाइए, मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपकी इज्जत को मैं अपनी इज्जत समझता हूँ। भाई दरवाज़ा तो खोलो। हरगिज़ नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। देखो अमर, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, अच्छा नहीं होगा। रुक्मणी ने अचानक ही शीशे का एक डेकोरेशन पीस उठाकर दीवार पर दे मारा, और शीशा टूटने का छन्नाका दूर तक बिखर गया। मैंने रुक्मणी को देखते हुए कहा, रुक जाओ रुक्मणी, रुक जाओ। उसने मेरी जानिब देखा, और मैंने एक बार फिर उसे अपने ट्रांस में लेने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। वो बस मुझे गुस्सीली निगाहों से घूरती रही, और मैं गहरी सांस लेकर बोला, अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं? तुम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आओ। ठीक है, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुक्मणी ने वो क़यामत मचाई कि बस क्या बताया जाए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। जौहर लाल आगे बढ़ा, लेकिन हीरा लाल ने उसे पीछे घसीटते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बात भी नहीं मानता। पिताजी, बात अब हद से आगे बढ़ गई है। मेरे बस से बाहर है, ये बात मेरे बस से बाहर है। मैं खुद ही ये घर छोड़ दूंगा। तो छोड़ देना पापी, पाप कटे। मेरी उम्र अजाब करके रखी हुई है तुम लोगों ने। जा छोड़ दे तो घर। उसका इस संसार में कोई नहीं है। मेरे जिगरी दोस्त की बेटी थी वो। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जा छोड़ दे तू मेरा घर। क्या कह रहे हो जौहर के पिता? जौहर घर छोड़ देगा? तो तू बता मैं क्या करूँ? खा जाएगा वो इसे। थोड़ी बहुत देर रहने दे, मैं भी तो मजबूर हूँ। मर जाने दो इसे। चल यहाँ से चल। जौहर लाल पाँव भटकता हुआ वहाँ से चला गया। रुक्मणी ने कहका लगाया और बोली, देखा कैसे बुरा लग रहा है इन लोगों को, मगर अमर तुम मेरे पास ही रहोगे, बिल्कुल मेरे पास रहोगे। देखो रुक्मणी, एक बात कहूँ तुमसे। हाँ कहो। एक 5 मिनट के लिए मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ। वादा करता हूँ कि फिर वापस आ जाऊँगा, और अगर वापस ना आए तो जो तुम्हारा दिल चाहे करना। मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रहूँगी, बताए देती हूँ, रुक्मणी ने कहा। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे इजाज़त दी। मैं वहाँ से निकला और हीरा लाल को तलाश करता हुआ उनके कमरे में आ गया। सब सर जोड़े बैठे हुए थे। जौहर लाल का चेहरा शदीद गुस्से में नजर आ रहा था। हीरा लाल भी गुस्से में था। फौरन ही कहने लगा, वो कहाँ है? रुक्मणी कहाँ है? मैं उससे इजाज़त लेकर आया हूँ हीरा लाल जी। दर हकीकत अब मैं खुद भी कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ।
मुझे एहसास है कि वो जौहरलाल की इज्जत है और जौहरलाल को किसी गैर आदमी को उसके कमरे में मौजूद होने का बुरा मानना ही चाहिए। अरे भैया, सच्ची बात तो ये है कि वो सिर्फ मेरे दोस्त की बेटी है। जौहरलाल से तो उसका कोई संबंध ही नहीं हो सका। आपकी मंतक अजीब है पिताजी। बस यूं समझ लीजिए कि आप मुझे दबाना जानते हो, सो दबाए जा रहे हो। मैंने तुझसे कहा है जौहरलाल, तू शादी कर ले दूसरी। वो मेरे दोस्त की बेटी है, मेरी अपनी बेटी की तरह है। मैं उसे छोड़ तो नहीं सकता और ये सब कुछ करा सकते हैं उससे। अरे राम राम, एक शरीफ आदमी पर इल्ज़ाम लगा रहा है तू। वो बेचारा क्या कर रहा है? वो तो वैसे ही हमारी मुसीबत में फंस गया है। तो फिर इसे अब मुसीबत से आज़ाद कर दो ना। चाहे वो आत्महत्या कर ले, कर दिया तो कर ले, हमें इससे क्या, मुझे तो है। मगर पिताजी, आप सोच लीजिए, ये अच्छा नहीं हो रहा। अरे सोच लिया अच्छी तरह, तेरा जो मन चाहे तू कर। क्यों इस बेचारे को परेशान कर रहा है? भाई, हमें अंदाज़ा है कि तुम हमारी वजह से बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन हमारे ऊपर मेहरबानी करो। अगर दे सकते हो तो एक आध दिन का समय हमें दे दो। तुम्हें यकीनन बहुत से काम होंगे, लेकिन यह भी सवाब का काम है। मगर हीरालाल जी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? भैया, तुमसे कुछ करने को थोड़ी कह रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि कोई काम धंधा करते हो तो उसकी जगह हमसे पैसे ले लो। अब हम क्या करें? मर जाने दें उस बदनसीब को। क्या पहली बार ऐसा हुआ है जौहरलाल जी? आप कहते हैं अमर नाम की कोई शख्सियत नहीं थी, कहीं से उसका कोई पता नहीं चल सका है। क्या पहली बार उसने किसी को अमर कहकर पुकारा है? हाँ, ऐसा तो पहली बार ही हुआ है। हमें हैरत है, कहीं अमर की सूरत मुझसे मिलती जुलती तो नहीं है। अमर नाम की कोई चीज़ ही कभी हमारे सामने नहीं आती। ये तो बस अचानक ही बिपता पड़ी है हम पर। तमाशा हो रहा है इस घर में, तमाशा। और जानते हो ये तमाशा क्या हो रहा है? मेरे पिताजी बहुत दौलतमंद हैं और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने मुझ पर से हाथ हटा लिया तो ये दौलत मुझे नहीं मिलेगी। बस इस बुनियाद पर ब्लैकमेल किया जा रहा है मुझे। देखो जौहरलाल, मेरा दिमाग तुझसे ज़्यादा ख़राब है अब भी। बात इतनी ज़्यादा न बिगाड़ के फिर बनाए ना बने। अरे क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने? एक गैर आदमी के सामने क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? जौहर, तू ही मान जा, तुझ पर क्यों मुसीबत आ रही है? मैं तो हमेशा ही मान जाता हूँ माताजी। पिताजी की हर बात मुझे मानना पड़ती है। दौलतमंद बाप का गरीब बेटा हूँ ना। मुझे आप लोगों की इस परेशानी पर बहुत अफसोस है। मुझे बताइए अब मैं क्या करूँ? मान लोगे बेटे हमारी बात? जो हम कहेंगे मान लोगे? हीरालाल ने कहा। जी, कोशिश तो यही करूँगा। हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे सामने, इज्जत का मामला है। कोई ऐसी वैसी हो गई तो तुम्हें भी अफसोस होगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। इंसान लगते हो, इंसानियत का सबूत दो। बस इतना समय गुजार लो उसके साथ कि वो शांत हो जाए। बड़ी अजीब बात है ये तुम्हारे लिए, मगर क्या करें? संसार में भगवान ने इंसान को बड़े बड़े अनोखे रोग दे रखे हैं। ये एक रोग ही है हमारा। जौहरलाल ने तंजिया अंदाज में मुझे देखते हुए कहा। क्या समझे? तू बाहर निकल जा, फौरन बाहर निकल जा, वरना अच्छा नहीं होगा। कह दिया है मैंने, अच्छा नहीं होगा। ठीक है पिताजी, मेरा बाहर निकल जाना ही बेहतर है, जौहरलाल ने कहा और उठकर बाहर निकल गया। दरवाजे से रुक्मणी की हंसी सुनाई दी। यह आदमी हमेशा ही मुझ पर दांत पीसता है, उसने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सब आदमी उसकी अचानक आमद पर बौखला गए। जौहरलाल सीधा बाहर निकल गया। मैं खुद भी सर खुजा रहा था। मैंने रुक्मणी से कहा, तुमने कमरे में मेरा इंतज़ार नहीं किया रुक्मणी? अरे, इन साजिशों के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। भगा देंगे वो तुम्हें, यहाँ से निकाल देंगे। मैंने अपने कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया। अब भी मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँ? चलो मेरे साथ चलो। सुनो तो सही रुक्मणी, सुनो तो सही। मगर रुक्मणी ने कुछ ना सुनी। मेरे ऊपर बेबसी सवार हो गई थी। हालांकि चाहता तो खामोशी से निकलकर यहाँ से जा सकता था, लेकिन बस इस मामले की तह तक पहुँचने का शौक़ दिल में पैदा हो गया था। मुझ जैसे बेकार आदमी के लिए और था ही क्या इस दुनिया में। हीरालाल चूंकि मेरा मुसलसल साथ दे रहा था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। जौहरलाल चला गया। मैं कमरे में वापस आ गया। रुक्मिणी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फिर वो कहने लगी, अब अगर कोई देवता भी उतर कर दरवाजे पर आ गया तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। नहीं, मैं जा भी नहीं रहा। रात हो गई। हमारे लिए खाना वगैरह भी आया, लेकिन मैंने फलों पर ही गुजारा किया। रुक्मिणी ने अलबत्ता खूब डटकर खाना खाया। उस बेचारी खूबसूरत लेकिन नौजवान औरत के लिए मेरे दिल में थोड़ी सी गुंजाइश भी हो गई थी। ऐसी किसी शख्सियत को मैं किस तरह राह रास्त पर ला सकता हूँ? मेरे जहन में ये खुदबुद हो रही थी, लेकिन कोई हल मेरे पास मौजूद नहीं था। उसने बड़े आराम से मेरे सामने लिबास तब्दील किया।
और मेरे जहन में चूंटियां से रेंगने लगीं। इंसान तो बहरहाल था, एक नौजवान और खूबसूरत औरत जो अपनी तमाम चाहते मुझ पर सरफ किए हुए थे। तन्हा कमरा, हर तरह की आज़ादी, लेकिन ज़ाहिर है इंसानी म्यार भी कोई चीज़ होती है। मैं इन लोगों को कोई अजियत नहीं दे सकता था। रुक्मणी को बहलाना समझाना अलग बात थी। वो बिल्कुल मुतमईन और मसरूर नजर आ रही थी और उसने मेरे साथ वक्त गुजारी के सारे इंतजामात कर लिए थे। उसके अंदाज में मुकम्मल औरतपन नजर आ रहा था। पता नहीं क्या किस्सा था। वैसे मैं उसे गलत नहीं समझ सकता था क्योंकि खुद उसका जहन टटोल चुका था। मैंने दिल में यही फैसला किया कि बिल आखिर अगर वो सो गई तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, उन लोगों से माजरत कर लूँगा। मेरी वजह से उनके घर में भी फूट पड़ गई थी। भला मुझे क्या ज़रूरत थी किसी ऐसे घराने में दखल अंदाजी करने की जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो सिर्फ एक इत्तफाकिया कहानी थी जो अचानक ही मुझसे मुंसलिक हो गई। रुक्मणी शब ख्वाबी के लिबास में अपने बिस्तर पर दराज हो गई। वो दावत देने वाली निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने बड़े ही जानखेज अंदाज में अपना रुख बदला और कहने लगी, वहीं बैठे रहोगे या मेरे पास भी आओगे? तुम सो जाओ रुक्मणी, तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं। वाह, जीवन में पहली बार मुझे तुम्हारे साथ तन्हाई नसीब हुई है और तुम कह रहे हो कि मैं सो जाऊं? बिल्कुल नहीं सोऊंगी। मैं सो गई तो जानती हूं मेरे भाग भी सो जाएंगे, तुम फिर चले जाओगे। तुम आखिर हो क्या चीज़ रुक्मणी? वाकई मैं तुम्हारे सामने बेबस हो गया हूं और मैं जो बेबसी से अपना अब तक का जीवन बिताती रही हूं उसका तुम्हें कोई दुख नहीं है, उसने कहा। मैं भला उसकी बात का क्या जवाब देता। वो उठी, मेरे नज़दीक पहुंची और फिर मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर ले गई। मैं एक ठंडी सांस लेकर नरम गद्दे पर उसके नज़दीक बैठ गया। उसने अपना सर मेरी आगोश में रख दिया और मैंने इस तसव्वुर के साथ उसके सर को अपनी उंगलियों से सहलाना शुरू कर दिया कि हो सकता है इस लम्ह से उसे नींद आ जाए। लेकिन अपनी जहनी कैफियत को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। कौन जाने कितनी आंखें इस कमरे में मेरी निगरानी कर रही हैं। एक बिल्कुल अजनबी शख्स पर इतना भरोसा कर लेना भी ज़रा हकीकी ज़िंदगी से दूर की चीज़ मालूम होता था। लाला हीरा लाल कितने ही दयालु सही, अपने दोस्त की बेटी से कितनी ही मोहब्बत करते हों वो, लेकिन इससे ज़्यादा अजीब दास्तान और कोई हो ही नहीं सकती थी कि एक शख्स अचानक ही गुजरते हुए उन्हें नज़र आ जाए और वह उस पर इस कदर भरोसा कर लें कि अब वो उनकी बहू की ख्वाबगाह में हो। मैंने पहली बार इस अंदाज में सोचा था, कहीं इसके दर पर्दा और कोई बात तो नहीं है। मेरी मुतजस्सस निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं और फिर अचानक ही मेरे जहन को झटका सा लगा। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। जो कुछ मैंने देखा था वो नाकाबिले यकीन सा नजर आता था। खूबसूरत ख्वाबगाह में एक कार्नस बना हुआ था। उस कार्नस पर डेकोरेशन की बेशुमार चीज़ें मौजूद थीं और एक खूबसूरत मुजस्मा भी वहाँ मौजूद था। और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था और अगर मेरी दूर की निगाह कमज़ोर नहीं थी तो उस मुजस्मे के खदोखाल शनासा थे। नागदेव के अलावा किसी और का मुजस्मा नहीं था वो। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह खला में कुछ घूर रहा था। लंबाई चौड़ाई 8 इंच से ज़्यादा ना होगी। मैं शशदर निगाहों से उसे देखता रहा। इस घराने में नागदेव का कोई नाम नहीं था बल्कि उससे नफरत की जाती थी। खुद जौहरलाल भी उसको नफरत की निगाह से देखता था और हीरा लाल उससे डरता था। फिर भला इसकी क्या गुंजाइश थी कि नागदेव का मुजस्मा इतने एहतराम से यहाँ। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ फरते जज्बात से कपकपा रहे थे। वो मेरे लम्स से सहरज़दा हो गई और मुझे भी अपनी जहनियत पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैं भी भटक जाना चाहता था लेकिन ये किसी तौर जायज़ नहीं था। इससे एक शरीफ घराने के भरोसे का कत्ल होता और मेरी अपनी शख्सियत दागदार हो जाती। पिछले दिनों और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इन अच्छे लोगों की सोहबत में कम से कम मुझे अपने अंदर कुछ तब्दीलियां करने का मौका मिला था। मेरे ज़मीर ने यह बिल्कुल गवारा नहीं किया कि इस वक्त मैं रुक्मणी के जज्बात से खुद भी मुतासिर हो जाऊं। और अब तो बिल्कुल ही मौका नहीं रहा क्योंकि मेरे सामने ही मेरा चैलेंजर मौजूद था, यानी नागदेव महाराज। ये मुजस्मा क्या हैसियत रखता है, ये बात बिल्कुल पता नहीं चल रही थी। रुक्मणी जैसी गैर मुतवाज़िन लड़की से इसके बारे में कुछ पूछना ही हमाकत थी, लेकिन मैं वाकई हैरान था। रुक्मणी शिद्दत जज्बात से करवटें बदलती रही। औरत थी, जुबान नहीं खोल सकती थी, लेकिन उसका अंग अंग चीख कर बहुत कुछ कह रहा था। मेरी तरफ से पजीराई ना पाकर उसके अंदाज में थोड़ी सी झुंझलाहट भी महसूस हुई और इसी झुंझलाहट के आलम में
वो अपना सर मेरे जानू से हटाकर तकिए पर रखकर करवट बदल कर लेट गई। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता था कि अगर मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो उसका तरीकाकार बदल जाएगा। वक्त गुजरता रहा, फिर रुक्मणी की सांसें गहरी होने लगीं। गालिबन वो सो गई थी। मैं उसकी नींद के पुख्ता होने का इंतज़ार करता रहा। मेरी निगाहें इस दौरान मुसलसल उस मुजस्मे पर जमी रहीं और मैं नागदेव को घूरता रहा। फिर जब रुक्मणी की ये सांसें नींद की इंतहाई हद तक नज़र आने लगीं और मुझे ये महसूस हो गया कि अब उसकी नींद पक्की हो गई है, तो मैं बहुत आहिस्तगी से अपनी जगह से खिसका और बिस्तर से नीचे उतर आया। बस अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर था। इससे ज़्यादा ना मैं कोई इशार कर सकता था और ना ये इशार होना चाहिए था। मैं जानता था कि जौहर लाल ज़हनी कर्ब का शिकार होगा। कुछ भी हो, इस औरत को उसके नाम से मंसूब तो किया जाता है ना। लोग तो यही जानते होंगे कि रुक्मणी जौहर लाल की बीवी है। वैसे मेरे ख्याल में हीरा लाल ने अपने बेटे पर अपनी दोस्ती के जरिए कुछ ज़्यादा ही दबाव डाला हुआ था। बहुत सी बातें जहन में आ रही थीं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करके मैं कॉर्नर्स की जाने पड़ गया। मैं नागदेव के उस मुजस्मे को करीब से देखकर उसके बारे में अंदाज़ा लगाना चाहता था। मैंने कॉर्नर्स के करीब पहुंचकर हाथ बढ़ाकर मुजस्मा उठा लिया। बहुत ही खूबसूरती से यह मुजस्मा बनाया गया था। रबड़ का बना हुआ था, जबकि पहले मैं इसे पत्थर ही का बना हुआ समझा, लेकिन वह नरम और लचकदार रबड़ से बनाया गया था। बड़े तकद्दुस के तासुरात थे उस मुजस्मे के चेहरे पर। मैं जानता था कि नागदेव के दर्जनों अकीदतमंद होंगे। हो सकता है उनमें किसी ने अपनी अकीदत में ये मुजस्मा तैयार कराया हो और इसके बाद अकीदतमंद उसे खरीदने भी लगे हों। लेकिन यहाँ वो कैसे पहुँचा, जबकि ये लोग उसके अकीदतमंदों में नज़र नहीं आते थे, बल्कि उसे नफ़रत की निगाह से देखते थे। मैंने एक ठंडी सांस ली। मुजस्मे को बहुत करीब से देख रहा था। बस यूं ही मेरा हाथ उस मुजस्मे की रबड़ पर दब गया। उसकी लचक का अंदाज़ा लगा रहा था मैं, लेकिन एक इंतहाई खौफनाक वाक़या हुआ। अचानक ही मुजस्मे का मुंह मेरे हाथ के दबाव से खुला और उससे सब्ज़ रंग की एक बड़ी सी फवार निकली। कोई सियाल शय थी जो पूरी की पूरी मेरे मुंह पर पड़ी और मैंने मुजस्मे को जल्दी से नीचे फेंक दिया। मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसके अंदर कोई ऐसी शय भरी हुई है और मेरे हाथ के दबाव से वो इसके सुराख से खारिज हो जाएगी। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे बड़ी ज़ोर का चक्कर आया। मैंने हाथ बढ़ाकर कार्नोस को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई शय हाथ में ना आ सकी। चक्कर इतनी ज़ोर से आया था कि मुझे पूरा कमरा बर्क रफ्तारी से घूमता हुआ महसूस हो रहा था। कानों में एक अजीब सी गिड़गिड़ाहट सुनाई दे रही थी और इसके बाद मैं अपने होशो हवास पर काबू नहीं पा सका। कैसे गिरा इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। बस गिर पड़ा था और बेहोश हो गया था। होश आया तो कमरे की खिड़कियों से सूरज की रोशनी फूट रही थी। मैंने परेशान निगाहों से इधर उधर देखा। ज़रा सी जुम्बिश हुई तो मेरे हाथ किसी नरमो नाजुक जिस्म से टकराए और मैं उछल पड़ा, क्योंकि हिस्सियात बहुत तेज़ होती हैं और इन तेज़ हिस्सियात से जो कुछ महसूस किया था उसने होशो हवास गुम कर दिए। अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। मैं बिस्तर पर ही था और मेरे नज़दीक रुक्मणी मौजूद थी, लेकिन इस तरह के देखकर आंखें बंद कर लेना पड़ी। उसके चेहरे पर सुकून छाया हुआ था। जिस्म बेलिबास था और सर के बाल जो बेहद लंबे थे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छुपाए हुए थे। बस एक सरसरी ही नज़र डाली थी उस पर, लेकिन उसकी कैफियत ने पूरे बदन में आग लगा दी। अभी परेशान ही था कि अचानक दरवाजे पर एक ज़ोरदार लात पड़ी। खूब ज़ोर का धमाका हुआ और मैं उछलकर बिस्तर से नीचे आ रहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक और एहसास भी हुआ और मुझे लपक कर बिस्तर की चादर अपने बदन पर लपेटना पड़ी। आने वाला जौहर लाल था, उसके पीछे हीरा लाल जी, फिर उनकी धर्मपत्नी। जौहर लाल तो मुझे इस कैफियत में देखकर ही शिद्दत गज़ब से दीवाना हो गया। उसने इधर उधर देखा। लकड़ी का एक मुजस्मा थोड़े फासले पर मौजूद था। उसने उसे उठाया और पूरी कुव्वत से मेरी पुश्त पर दे मारा। मेरे हाथ से चादर छूट गई तो हीरा लाल की धर्मपत्नी हाय राम कहकर और आंखों पर हाथ रखकर दरवाजे की जानिब रुख करके खड़ी हो गई। लेकिन जौहर लाल उस वक्त पता नहीं क्या बन गया था। वो मशीनी अंदाज में मुझ पर मुजस्मे से वार किए जा रहा था। हीरा लाल जी सख्ते के आलम में खड़े हुए थे। फिर उनके मुंह से आवाज़ निकली, अरे तेरा सत्यानाश, सारा भरम खो दिया तूने। अरे तेरा सत्यानाश। हाय, ये हम क्या कर बैठे। हाय राम, हाय राम। जौहर लाल मुसलसल मुझ पर मश्क कर रहा था और मेरे बदन के बेशतर हिस्से मजरूब हो चुके थे। चादर जिस्म से गिर पड़ी थी।
जिस कैफियत में था उसमें जौहर लाल को पकड़ना भी मुमकिन नहीं था। लिबास कमबख्त पता नहीं कहाँ चला गया। मैं खुद अपने आप से शर्मा रहा था। उधर हीरा लाल की धर्मपत्नी दरवाजे की जानिब रुख किए खड़ी हुई थी। फिर अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया। रात के वाकयात याद आ गए। जौहर लाल कमबख्त सांस भी न ले रहा था। इस बार मैंने उससे लंबी मूर्ति को पकड़ लिया और एक उल्टा हाथ जौहर लाल के मुंह पर रसीद कर दिया। उसका होंठ कट गया और मुंह खून में भर गया, लेकिन वो भी खूनी हो रहा था। इस आलम में भी उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की तो मैंने एक जोरदार लात उसके पेट पर रसीद की और वो उछलकर दूर जा गिरा। मैंने गुर्राई हुई आवाज में कहा, 2 मिनट के लिए सब्र कर लो, मैं तुम्हें सारी सूरत हाल बताए देता हूँ। लेकिन जवाब में लातादाद गालियां खाना पड़ी। जौहर लाल फिर अपनी जगह से उठकर मेरी जानिब लपका, लेकिन अब मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया था कि उससे निमट लूँ। चुनाचे अब कि मेरा हाथ जो उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर पड़ा वो बड़ी अहमियत का हामिल था। जौहर लाल के हाथ फिजा में लहराए और वो औंधे मुंह जमीन पर आ रहा। हीरा लाल के मुंह से गुर्राई हुई आवाज़ निकली, बदमाशी, चोरी और सीना जोरी, अभी पुलिस को खबर करता हूँ। फिर वो धर्मपत्नी से बोले, भगवान तू जौहर लाल को देख, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, ये समझता क्या है। वो तेजी से बाहर निकल गई। मैंने परेशान निगाहों से चारों तरफ देखा। एक स्टैंड पर मेरा लिबास पड़ा हुआ था। मैंने हीरा लाल की धर्मपत्नी से कहा, आप अपना रुख दूसरी तरफ ही किए रखें, मैं कपड़े पहन लूँ। लेकिन मेरी जुबान से निकले हुए हर लफ्ज़ के जवाब में वो मुझे बेतहाशा गालियां दे रहे थे। किसी न किसी तरह अपना लिबास ज़ेबे तन किया। उस मूर्ति की तलाश में नजरें दौड़ाईं जिसने ये सारा खेल खेला था, लेकिन वहां उसका नामो निशान नहीं था। अक्ल चकराई हुई थी। सोचने का एक लम्हा भी नहीं मिला जो ये फैसला कर सकता कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है। बहरहाल लिबास पहनने के बाद सुकून नसीब हो गया। इतनी देर में हीरा लाल वापिस आ गए। अपनी धर्मपत्नी को देखा और फिर मुझे, फिर जौहर लाल को देखते हुए बोले, मार डाला क्या तूने इसे? अरे पापी, क्या मेरे बच्चे को मार डाला तूने? आप लोग ज़रा होशो हवास कायम करके मेरी बात सुने तो मैं कुछ कहूँ। भैया आत्महत्या ही करना पड़ेगी, अब तो हमें आत्महत्या ही करना पड़ेगी। अरे अब क्या रह गया जीवन में? भूल हमारी ही थी। अरे हमने खुद ही अपना मुंह काला किया है। अरे देख तो भगवान, जौहर लाल को क्या हो गया। लेकिन जौहर लाल को जो कुछ हुआ था वो इतना संगीन नहीं था कि वो बेहोश ही पड़ा रहता। उसके हाथ पांव हिलना शुरू हो गए। वो एकदम होश में आ गया और फिर उतनी ही फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। मैंने उंगली उठाकर उसे घूरते हुए कहा, इस बार अगर तुम मेरी जानिब बढ़े तो फिर समझ लेना कि अपने नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा पापी। तूने मेरी इज्जत लूटी है, तूने हम पर वार किया है। इससे पूछो, इसे देखो, मुझसे बकवास किए जा रहे हो। पागलपन से फ़ायदा उठाया है तूने इसके। इतना हंगामा हो गया था, लेकिन मोहतरमा रुक्मनी देवी बदस्तूर उसी अंदाज में लेटी हुई थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह ख्याल गुजरा कि कहीं वो मर ना गई हो। अगर ऐसा हुआ तो बेहद अफसोसनाक बात होगी। मैं खुद उसके करीब पहुंचा तो जौहर लाल ने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। छूना भी मत इसे हमारे सामने। तूने इसके पागलपन से फ़ायदा उठाया है। कोई फ़ायदा नहीं उठाया मैंने। ये सब कुछ तो तुम लोगों की दीवानगी है, बात नहीं सुन रहे। मेरे पूरे जिस्म पर तुमने चोटें लगाई हैं। दिल तो ये चाह रहा है कि तुम्हें इसका पूरा पूरा बदला दूं, लेकिन तुम अहमक हो, बेवकूफ़ हो। ये जो कार्रवाई हुई है मैं उसे समझता हूँ। इसे देखो, क्या वो मर गई हैं? इस बार हीरा लाल की धर्मपत्नी ने कहा और दूसरों से पहले दौड़कर रुक्मणी के पास पहुंच गई। उन्होंने रुक्मणी को झंझोड़ा तो उसने आंखें खोल दी, इधर उधर देखा, फिर मुझ पर नजर पड़ी और वह बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, अमर, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये लोग फिर अंदर घुस आए। जौहर लाल दीवानगी के अंदाज में आगे बढ़ा और उसने रुक्मणी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बेहया, बेगैरत, यही सब कुछ करना था तुझे? रुक्मणी हैरत से आंखें फाड़कर जौहर लाल को देखती रही। हीरा लाल ने आगे बढ़कर कहा, इसे क्यों मार रहा है पापी? तू जानता है इसका दिमाग ही ठीक नहीं। अरे भूल मुझसे हुई है। जूता उतार और इतने मार मेरी खोपड़ी में कि मेरा भेजा बाहर निकल आए। पागल हो गया था मैं। पिताजी, जो कुछ हुआ है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, समझे आप? माताजी, इस कमबख्त को कपड़े तो पहनाओ, मैं इसे लेकर बाहर जा रहा हूँ, उसने मेरी जानिब देखकर कहा। तो मुझे बाहर लेकर क्या जाएगा जौहर लाल? चलो आओ, मैं खुद आगे बढ़ रहा हूँ। आइए हीरा लाल जी, मेरे साथ आइए। सब कुछ गलत फहमी है, मैं आपसे सच्ची जुबान में बात कर रहा हूँ। अरे तेरे सच की? हीरा लाल ने फिर जोरदार गाली बकी। मैंने कहा, हीरा लाल जी,
अपनी जुबान को काबू में रखिए। जो गालियां आप लोग मुझे दे चुके हैं उनके लिए मैंने आपको इसलिए माफ़ कर दिया है कि आप नावाकिफ लोग हैं। अपनी जुबान को काबू में रखें, कहीं मेरा दिमाग भी ना फिर जाए। मार डालेगा ना तू हमें, मार डाल, पुलिस के आने से पहले मार डाल। अरे यही कर डाल कमबख्त, तूने हमारे भरोसे को धोखा दिया है। अरे हमने तो ना जाने तुझे क्या समझ रखा था। ये हमारी ही भूल थी, सिर्फ मेरी ही भूल थी। जवाहरलाल तो बार बार कह रहा था कि पिताजी एक अजनबी आदमी को अंदर बुला लिया आपने और फिर इस तरह उसे मेरी धर्मपत्नी के साथ छोड़ दिया है। अरे बड़ा जुल्म किया है हमने अपने बेटे पर, बड़ा ही जुल्म किया है। पता नहीं खोपड़ी को क्या हो गया था, पागल हो गए थे हम तो। हीरालाल जी बयान करते रहे। थोड़ी देर के बाद उनकी धर्मपत्नी वापस आ गई। रुक्मणी को अपने साथ लाई थी। हीरालाल जी ने गुस्सीले लहजे में कहा, इस पापन को क्यों ले आई? सारा किया धरा तो इसी का है। अरे बाउली थी तो बाउलेपन में और भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन सत्यानाश, जगल किशोर की आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बाहर से एक मुलाजिम आकर बोला, पुलिस आई है पंडित जी। बुलाओ बुलाओ, अब तो 2 कौड़ी की हो ही गई है इज्जत। अरे और लुट जाएगी थोड़ी सी, क्या कर सकते हैं। हीरालाल जी दौलतमंद आदमी थे। पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें जानता था। चुनाचे अंदर दाखिल हो गया। कांस्टेबल दरवाजे पर रुक गए। पकड़ लो नाथूराम, पकड़ लो इस पापी को, राक्षस है ये, इसने हमें लूट लिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। अरे इन सबको बाहर निकाल दो, सारे पुलिस वालों को बाहर निकाल दो, बस तुम यहाँ रह जाओ। नाथूराम, तुम्हें बहुत कुछ बताना है हमें। कौन है ये? नाथूराम ने मुझे घूरते हुए कहा। राक्षस है पापी, राक्षस है कौन? कुछ बताइए तो सही हीरालाल जी। घर में घुसा था हमारे धोखा देकर, हमने भरोसा कर लिया, रात को ठहरा लिया अपने यहाँ, और इस कमबख्त ने हमारी इज्जत लूट ली। बहू के कमरे में घुस गया और हीरालाल जी ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। पुलिस ऑफिसर ने खूंखार निगाहों से मुझे देखा और गुस्सीले लहजे में बोला, क्यों? ये सब कुछ सच है? बिल्कुल सच नहीं है नाथूराम जी। असल बात मैं आपको बता दूं, हीरालाल जी और जौहरलाल पागल हो गए हैं। मुझे मारा भी है इसने, बड़ा मारते खान बनता है। बेहोश कर दिया था इसने मार मार कर मुझे। तुम बेफिक्र हो जौहरलाल, अगर इसने तुम्हें हाथ भी लगाया है और अगर भाभी जी को, अरे अब तो सब कुछ कर चुका है ये। भाभी जी का तो नाम ही ना लो मेरे सामने, अब तो ये सब कुछ कर चुका है। ठीक है, मैं देख लूँगा, मालूम कर लूँगा। हीरालाल की धर्मपत्नी किसी न किसी तरह रुक्मणी को वहाँ से बाहर ले गई। हीरालाल ने कहा, इस पापी ने हमारा धर्म लूट लिया है, अपमान किया है इसने हम सबका। हमने भरोसा किया था इस पर, बड़ा नेक और शरीफ बनकर हमारे घर में घुसा था। आप मुझे पूरी बात बताएं, मैं इसके हाथों में हथकड़ियाँ लगवाए देता हूँ। कस दो, ससुरे को रस्सियों से कस दो, इतना मारो कि जान ना बचे इसकी। ये सोच लेना नाथूराम, हमने तुम पर बड़े एहसानात किए हैं, आज उन एहसानात का बदला मांग रहे हैं तुमसे। आप चिंता ही ना करें हीरालाल जी, तबीयत खुश कर दूंगा आपकी। और फिर इसने काम ही ऐसा किया है। क्यों बे, कौन है तू और क्या नाम है तेरा? इंस्पेक्टर साहब, बात सुन लीजिए पूरी, वरना सर पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा आपको, बताए देता हूँ। मुझे भी धमकी, चलो अंदर आओ। इंस्पेक्टर साहब ने कांस्टेबलों से कहा। मैं चूंकि अभी पूरी तरह होशो हवास में नहीं आ सका था, इन मामलात ने मेरे होशो हवास भी गुम कर दिए थे, वरना पुलिस वालों की क्या मजाल के मेरे बदन को छू भी जाते। लेकिन मैंने खामोशी से अपनी कलाइयों में हथकड़ियाँ पहन ली थीं। नाथूराम शायद पूरी दास्तान में खुद भी दिलचस्पी ले रहा था। उसने पहले हीरालाल से मेरे बारे में ये सवालात किए कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। हीरालाल चूंकि पूरा केस इंस्पेक्टर को बताना चाहता था, चुनाचे उसने सच ही बोला। इंस्पेक्टर ने मुझसे तस्दीक की तो मैंने उसकी बात की तस्दीक कर दी। इंस्पेक्टर ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती बेगैरत? एक आदमी ने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने उसके सीने में खंजर भोंक दिया। एक बार फिर आपको वार्निंग दे रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, जरा अपनी जुबान काबू में रखिए, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। खैर, नुकसान क्या होगा ये तो मैं तुझे थाने में चलकर ही बताऊंगा। चलो तुम लोग इसे थाने में ले जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, इंस्पेक्टर ने कहा। और पुलिस वाले मुझे रस्सियों से पकड़े हुए बाहर ले चले। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे उसमें बिठाया और मैं उनके साथ खामोशी से चल पड़ा। अभी कुछ करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये गधे क्या हैसियत रखते हैं, क्या बिगाड़ लेंगे ये मेरा, ये बात मैं अच्छी तरह जानता था।